तो इस कहानी की शुरुआत एक विलेज से होती है जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। यहाँ पर फाइसिस नाम के कुछ मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था। फाइसिस एक ऐसे मॉन्स्टर्स है जो कि जब भी किसी को मारते हैं तब वो उसे अपने जैसा बना लेते हैं। अब इस विलेज में बस एक ही लड़का बचा था जिसका नाम नेमो था। नेमो रेलवे स्टेशन पर छुपकर बैठा हुआ था, लेकिन नेमो को पता था कि इस समय यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं आने वाली है। तभी फाइसिस उसे ढूंढ लेते हैं और उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक ट्रेन आती है। उस ट्रेन में फारिया और एलेन नाम की दो लड़कियां थी। तभी फारिया उस ट्रेन से बाहर आकर नेमो की हेल्प करती है। लेकिन जब फाइसिस फारिया के ऊपर हावी होने लगते हैं तब फारिया एक कार्ड निकालती है और फारिया की पावर बढ़ जाती है। नाउ फारिया उन सभी के सभी फाइसिस को हरा देती है और नेमो को लेकर वहां से चली जाती है। फारिया नोटिस करती है कि नेमो ने उसी के एकेडमी के कपड़े पहने हुए थे। तब नेमो बताता है कि उसका अभी अभी इस एकेडमी में एडमिशन हुआ है। अब फारिया नेमो को एक स्टोरी बताती है कि किस तरीके से कई सालों पहले 7 नाइट्स ने मिलकर एक इविल गॉड को हरा दिया था और उसी के बाद 7 नाइट्स की पावर अलग अलग लोगों को मिलती आई है। और इस समय जो पावर फारिया के पास है वो उन्हीं 7 नाइट्स में से एक नाइट की है। लेकिन वही दूसरी ओर वो सभी के सभी फाइसिस एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं और एक बड़ा सा फाइसिस मॉन्स्टर बन जाता है जो कि उनकी ट्रेन को ही पलट देता है। अब फारिया भी काफी इंजर्ड हो गई थी, लेकिन फिर भी फारिया उठती है और उस फाइसिस मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देती है। लेकिन फारिया को पता था कि वो इस फाइट को नहीं जीत सकती है, इसीलिए वो एक शील्ड बना लेती है और नेमो को कहती है कि वो एलियन को लेकर यहाँ से भाग जाए। लेकिन नेमो उसकी बात नहीं मानता है और तभी नेमो के सामने वैसा ही एक अलग सा कार्ड ग्लो करने लगता है। जब नेमो उसे टच करता है तब नेमो को भी पावर मिल जाती है और उसे अपना हीरो भी दिखता है। नेमो को पावर मिलते ही नेमो फारिया की हेल्प के लिए आगे बढ़ता है और फारिया और नेमो मिलकर किसी तरीके से उस जायंट फाइसिस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। अब फारिया और नेमो एकेडमी में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर आते ही उन्हें सबसे पहले जो नाम का एक लड़का मिलता है जो ने एक फाइसिस ड्रैगन को हराया था और उसे जमा कर वो यहाँ पर लेकर आया था, जो भी 7 नाइट्स का एक मेंबर है। फारिया 7 नाइट्स की एक मीटिंग रखती है ताकि वो उन्हें ये बता सके कि अब से नेमो भी 7 नाइट्स का एक हिस्सा है। लेकिन वहाँ पर शर्ली जो कि 7 नाइट्स की एक मेंबर है, वो इस चीज को लेकर बिल्कुल भी राजी नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि नेमो के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और वो 7 नाइट्स का हिस्सा होने के लायक नहीं है। और तभी गैरेथ और गिलाडेन भी इसी बात पर अपनी सहमति दिखाते हैं कि नेमो अभी के लिए 7 नाइट्स का हिस्सा बनने के लायक नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि एलेन भी 7 नाइट्स की एक मेंबर है, मतलब उसके पास भी पावर्स है। अब अगले दिन जो ने जिस ड्रैगन को एकेडमी में लाया था वो ड्रैगन जिंदा हो जाता है और अपनी आइस को तोड़ देता है और पूरी एकेडमी के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर जो आ जाता है जो कि अपनी पावर से उस ड्रैगन से फिर से एक बार फाइट करने लगता है। लेकिन वो ड्रैगन इस बार खुद को रीजनरेट कर रहा था और वो पिछली बार से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, इसीलिए जो उसे हैंडल नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी नेमो भी जो कि हेल्प के लिए आगे बढ़ता है, मगर जो कहता है कि ये तुम्हारे बस का नहीं है, मगर नेमो नहीं मानता है और जो कि हेल्प करने की कोशिश करता है। नेमो अपनी पावर से उस ड्रैगन को जकड़ लेता है जिससे कि वो ड्रैगन हिल नहीं पा रहा था और यही मौका देखकर जो उस ड्रैगन के उस क्रिस्टल को तोड़ देता है जिससे कि वो बार बार रीजनरेट हो रहा था और वो ड्रैगन वहीं पर हार जाता है। ये सब देखकर जो काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और उसे लगने लगता है कि नेमो में भी कुछ बात है। अब अगले दिन फारिया सभी 7 नाइट्स को इकट्ठा करती है, क्योंकि उन्हें पता चला था कि एक विलेज के ऊपर काफी सारे फाइसिस ने अटैक कर दिया है और उसे मिलिट्री भी हैंडल नहीं कर पा रही है, इसीलिए वहाँ पर 7 नाइट्स की जरूरत है। 7 नाइट्स की टीम वहाँ पर पहुंच कर एक एक कर वहाँ के सभी फाइसिस मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देती है और वो लोग काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात थी कि एलियन यहाँ पर फाइट नहीं कर रही थी। तभी गिलाडेन एक काफी बड़े फाइसिस मॉन्स्टर को देखता है जिससे वो फाइट करने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसका हीरो भी उसे वार्न करता है कि तुम इस फाइसिस मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकते हो, इसलिए पीछे हट जाओ। लेकिन वह इस बात को इग्नोर करते हुए उस फाइसिस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करता है और हार जाता है। तभी वहाँ पर जो और नेमो आ जाते हैं और वो अपनी पुरानी टेक्निक का यूज कर जिस तरीके से उन्होंने उस ड्रैगन को हराया था उसी तरीके से वो इस वाले मॉन्स्टर को भी हरा देते हैं। अब सारी सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन गिलाडेन को अभी भी खुद की काबिलियत के ऊपर शक हो रहा था, क्योंकि गिलाडेन एक प्रिंस है और सभी को उससे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। इसलिए गिलाडेन चाहता था कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बने, लेकिन वो अभी भी 7 नाइट्स का सबसे वीकेस्ट मेंबर है। और जब वो ये देखता है कि नेमो भी उससे ज्यादा बेटर कर रहा है तब वो सेल्फ गिल्ट में चला जाता है और उसकी पावर उसके ऊपर हावी हो जाती है। गिलाडेन की पावर ने गिलाडेन को कम्प्लीटली पोजेस कर लिया था। अब वहाँ पर गैरेथ, जो और नेमो आते हैं जो कि गिलाडेन को बचाने की कोशिश करते हैं
लेकिन तभी गिलाडिन कहता है कि अब कोई फायदा नहीं है, अब तुम लोग मुझे नहीं बचा पाओगे, क्योंकि वो कम्प्लीटली उस बॉडी में फंस गया था और वो उस बॉडी से नहीं निकल पा रहा था। मगर तभी गिलाडिन का हीरो उसे मोटिवेट करता है और गिलाडिन में मोटिवेट हो जाता है और गिलाडिन सभी से कहता है कि इस बॉडी को चीर दो और मुझे इससे बाहर निकालो। और वो लोग ऐसा करते हैं और इसी से गिलाडिन अपनी नॉर्मल बॉडी में आ जाता है। अब गिलाडिन कुछ समय तक रेस्ट करता है, जहाँ पर उससे मिलने सभी लोग आते हैं और तब यहाँ पर नेमो सभी को बताता है कि वो अपने हीरो से बात नहीं कर सकता है। तब वो सभी लोग उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारे हीरो के बारे में जानना है तब तुम्हें लाइब्रेरी में जाना चाहिए, ताकि तुम अपने हीरो के बारे में और ज्यादा जान सको, क्योंकि लाइब्रेरी में काफी सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई है और इससे शायद से कोई रास्ता मिल सकता है जिससे कि तुम अपने हीरो से बात कर सको। अगले दिन नेमो लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर लाइब्रेरियन सोफिया नेमो की हेल्प करती है उसके हीरो के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। अब अकेडमी में काफी सारी अजीब सी चीजें हो रही थी, क्योंकि एक लड़के को किसी वैम्पायर ने काट लिया था और वैम्पायर के काटने के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे थे। इस बारे में जब नेमो को पता चलता है तब नेमो भी डिसाइड करता है कि वो भी वैम्पायर को ढूंढेगा। अब जब नेमो वैम्पायर के बारे में सोच रहा था तब उसे मीना नाम की एक लड़की मिलती है। मीना नेमो से कहती है कि उसे शक है कि उस फॉरेस्ट में वैम्पायर है। जब वो लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तब वो लोग देखते हैं कि शर्ली एलेन का खून पी रही है, मतलब शर्ली वैम्पायर है। शर्ली जैसे ही नेमो को देखती है वो वहाँ से भाग जाती है। नेमो उसका पीछा करता है और उसे समझाता है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा कि शर्ली एक वैम्पायर है, और शर्ली भी इस चीज को लेकर मान जाती है। अब वो लोग देखते हैं कि एक फाइसिस एलियन को वहां से ले जा रहा है, और क्योंकि एलियन काफी वीक कंडीशन में थी इसीलिए एलियन अभी बेहोश थी और एलियन कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब वो लोग उसका पीछा करते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर मीना है और मीना ने एलियन को बंदी बनाया हुआ है। अब मैं यहाँ पर एक और चीज क्लियर कर दूं कि मीना भी एक वैम्पायर है। अब नेमो शर्ली मीना से फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो मीना को कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन आखिर में जाकर नेमो की पावर अपग्रेड हो जाती है और नेमो का हैंड एक कैनन में बदल जाता है, जिससे कि वो एक काफी पावरफुल अटैक शूट करता है और मीना को मार देता है। अब अगले दिन पार्टनर डांस का आयोजन किया गया था, जहाँ पर क्लेयर नाम की एक लड़की गैरेथ के साथ डांस करना चाहती थी, लेकिन उस समय गैरेथ को ओल्ड लाइब्रेरी के बारे में जानना था। ओल्ड लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी है जो कि जल गई थी और वो इस एकेडमी की सबसे मिस्टीरियस प्लेस है। इसीलिए क्लियर डिसाइड करती है कि वो ओल्ड लाइब्रेरी में जाकर वहाँ से कुछ चीजें ढूंढ लाएगी, जिससे कि गैरेथ को ओल्ड लाइब्रेरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो रात में क्लियर के साथ डांस करे। जब क्लियर ओल्ड लाइब्रेरी में जाकर वापस आती है तब वो गैरेथ के साथ डांस करती है, लेकिन वो गैरेथ से कहती है कि उसे ओल्ड लाइब्रेरी में कुछ भी नहीं मिला और वो काफी शर्मिंदा है कि वो गैरेथ की हेल्प नहीं कर पाई। लेकिन तब भी उसकी पूरी बॉडी क्रिस्टल में कन्वर्ट होने लगती है और धीरे धीरे कर टूट जाती है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, और ये सब उसी ओल्ड लाइब्रेरी के चलते हुआ था। अब क्लियर की डेथ के बाद गैरेथ काफी सैड हो गया था और वो डिसाइड करता है कि वो क्लियर की डेथ का रीजन पता कर ही रहेगा। अब एकेडमी के हेड्स को लगने लगता है कि फाइसिस की पावर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसीलिए फाइसिस के मेन बेस पर हमला कर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए, और इसीलिए वो 7 नाइट्स को ऑर्डर देते हैं कि वो फाइसिस के मेन बेस पर हमला करे। और इसी बेस में फाइसिस का मेन लीडर अमीज भी था। अब वो सभी लोग फाइसिस के मेन बेस के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर बस गैरेथ ही नहीं था, क्योंकि गैरेथ ओल्ड लाइब्रेरी में गया था। गिलाडिन और जो फाइसिस की मेन आर्मी से लड़ने लगते हैं, वही दूसरी ओर नेमो, फारिया और शर्ली उस वोल्केनो में एंटर करने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि फाइसिस का मेन बेस था। अब वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं उन्हें काफी सारे फाइसिस मिलते हैं जिनसे वो फाइट करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी वहाँ पर 3 लोग आ जाते हैं। अब इन तीनों के पास भी हीरोज की पावर थी, लेकिन वो हीरोज आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए थे और इन्हें भी आर्टिफिशियली क्रिएट ही किया गया था। अब उन सभी के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन जब इविल टीम थोड़ी सी कमजोर पड़ने लगती है तो वो लोग पोजेशन का यूज करते हैं। ये वही चीज है जो कि गिलाडिन के साथ हुई थी, लेकिन क्योंकि ये आर्टिफिशियल हीरोज थे इसीलिए वो लोग पोजीशन को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन वो लोग ज्यादा देर तक पोजीशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और उनके आर्टिफिशियल हीरोज भी उनकी बॉडी को छोड़ रहे थे। इससे एक लड़के की वहीं पर डेथ हो जाती है और एक लड़का भाग कर अमीज के पास चला जाता है, लेकिन रीडा नाम की एक लड़की वहीं पर रहती है। नेमो सभी से कहता है कि वो रीडा को हैंडल कर लेगा और वो लोग आगे जाए और अमीज को हराए।
फारिया और शर्ली अमीस से फाइट करने के लिए आगे जाते हैं। वही दूसरी ओर नेमो रीडा से फाइट कर रहा था। तब नेमो रीडा को अपनी साइड कर लेता है। नेमो रीडा से कहता है कि उसे पता है कि रीडा को बस यूज ही किया जा रहा है। वही दूसरी ओर जब फारिया और शर्ली अमीस के पास पहुंचते हैं तब वो लोग देखते हैं कि अमीस के पास जो लड़का भाग कर गया था अमीस ने उसे मार दिया है। अब फारिया और शर्ली अमीस से फाइट करने लगते हैं लेकिन वो लोग हार जाते हैं। तभी वहाँ पर नेमो आता है। अमीस नेमो को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और नेमो को सन ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है। अब वो ऐसा इसीलिए कह रहा था क्योंकि नेमो को उसी ने बनाया था। जिस तरीके से रीडा और उसके साथी को अमीस ने ही बनाया था उस तरीके से नेमो को भी अमीस ने ही क्रिएट किया है। मतलब नेमो कोई ह्यूमन नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल सक्सेसर है, बिल्कुल उन बाकी 3 सक्सेसर की तरह। अब अमीस अपनी पावर से नेमो को उसके मॉन्स्टर फॉर्म में लाने की कोशिश करता है जहाँ पर नेमो का हाथ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एलियन आ जाती है और एलियन यहाँ पर अपनी पावर का यूज करती है। एलियन के पास टाइम पावर थी। एलियन अपनी पावर से अमीस के पास जो सिल्वर हावर ग्लास की सैंड थी उसे बर्बाद कर देती है। अब ये सैंड ही अमीस को इतना ज्यादा पावरफुल बना रही थी, वरना अमीस इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है और अमीस इस सैंड के चलते ऑलमोस्ट अनडिफिटेबल हो गया था। लेकिन क्योंकि अब ये सैंड तबाह हो गई थी इसीलिए अब अमीस को हराना मुमकिन था। लेकिन एलियन वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब नेमो को पता था कि यही उसका मौका है, इसीलिए वो अपने हैंड को फिर से एक बार वैसे ही कैनन में कन्वर्ट कर एक काफी पावरफुल अटैक शूट करता है। लेकिन ये पिछली बार से भी ज्यादा पावरफुल था। अब इसके चलते सभी को लगने लगता है कि अमीस मर गया है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। लेकिन अमीस अभी भी जिंदा था। मगर तभी हमें दिखाया जाता है कि अमीस से मिलने कोई आया है और ये और कोई नहीं बल्कि लाइब्रेरियन सोफिया थी। अब लाइब्रेरियन सोफिया अमीस को थैंक्स कहती है और तभी अमीस की बॉडी भी बिल्कुल वैसे ही क्रिस्टल में कन्वर्ट होने लगती है जैसे कि क्लियर की बॉडी कन्वर्ट हुई थी। अब फाइनली अमीस मर जाता है। अब ये एक टाइप का कर्स है जिसके चलते लोगों की बॉडी क्रिस्टल में कन्वर्ट होती है। अब जैसे ही नेमो अकेडमी पहुंचता है वैसे ही गैरेट उसके खिलाफ हो जाता है क्योंकि गैरेट को ओल्ड लाइब्रेरी में ये चीज पता चल गई थी कि नेमो एक प्योर ह्यूमन नहीं है। और अब गैरेट को लग रहा था कि क्लियर की मौत के पीछे नेमो का ही हाथ है। अब नेमो को जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि सभी को लगने लगता है कि नेमो भी एक मॉन्स्टर है। लेकिन फिर भी सेवन नाइट्स के काफी सारे मेंबर्स नेमो के साथ खड़े थे क्योंकि उन्हें लगता था कि नेमो चाहे मॉन्स्टर क्यों ना हो लेकिन वह दिल का तो अच्छा है ही। अब जब गैरेट नेमो से बात कर रहा था तब नेमो बताता है कि वह किस तरीके से क्रिएट हुआ था, लेकिन उसने डिसाइड किया था कि वो खुद की एक नई राह चुनेगा ताकि अमीस की बात मानेगा और इसीलिए उसने आज तक सेवन नाइट्स की हेल्प की है। वही दूसरी ओर फारिया ओल्ड लाइब्रेरी के राज के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो भी नेमो से ही जुड़ा हुआ था। क्योंकि ओल्ड लाइब्रेरी जब जली थी तब उसका पुराना लाइब्रेरियन और कोई नहीं बल्कि गेनियस था जो कि नेमो का हीरो है और इसीलिए फारिया ये सारी चीजों को जानने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए वो अपनी हीरोइन यूनोमिया से इस बारे में पूछती है। तब यूनोमिया अपना हाथ दिखाती है जो कि बिल्कुल उसी तरीके से क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गया था। मतलब उसके ऊपर भी कर्स का असर हो गया था। यूनोमिया फारिया से कहती है कि अगर तुम्हें भी इस बारे में पता चल गया तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन फारिया कहती है कि मुझे किसी चीज की भी परवाह नहीं है और वो किसी भी कीमत पर इन सारी चीजों को जानकर रहेगी। यूनोमिया फारिया को उसी ओल्ड लाइब्रेरी में ले जाती है जहाँ पर एक बुक एक्टिवेट हो गई थी। मतलब उसमें से काफी ज्यादा कर्स पावर निकल रही थी और ये तब से ही शुरू हो गया था जब नेमो ने अमीस के ऊपर अपना फाइनल अटैक लॉन्च किया था और उसी के बाद से ही ये बुक फिर से एक बार एक्टिव हो गई थी। फारिया को उस बुक से कुछ तो पता चलता है। वही दूसरी ओर सोफिया जो का ब्रेन वॉश कर रही थी। अब फारिया उसी जगह पर जाती है जहाँ पर वो नेमो से फर्स्ट टाइम मिली थी। मगर तभी वहाँ पर रीडा भी आ जाती है और रीडा फारिया से फाइट करने लगती है। वही दूसरी ओर नेमो को सजा सुनाई जाने वाली थी कि तभी वहाँ पर फारिया आती है और सभी को रोक लेती है। वो नेमो से कहती है कि तुमने असली नेमो को मार दिया है और नेमो की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया था। अब इतना सब कुछ जानते हुए भी फारिया नेमो को प्रोटेक्ट करना चाहती थी और इसीलिए वो नेमो को वहां से ले जाती है जहाँ पर रीडा भी उसकी हेल्प कर रही थी। और अब वो लोग समझ चुके थे कि सोफिया इन सब के पीछे है। अब वो लोग ओल्ड लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में शर्ली, गिलाइडन और जो मिलते हैं जहाँ पर रीडा नेमो और फारिया को आगे बढ़ने के लिए कहती है और वो कहती है कि वो इन तीनों को हैंडल कर लेगी। लेकिन गिलाइडन और शर्ली भी नेमो के साइड हो जाते हैं। मगर जो नेमो के साइड नहीं होना चाहता था क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रेन वॉश हो चुका था और इसीलिए उसकी पावर्स उसके ऊपर हावी हो जाती है और वो पोजेस हो जाता है। तभी गिलाइडन सभी से कहता है कि वो इसे हैंडल कर लेगा और वो लोग आगे जाकर नेमो की हेल्प करें। अब जैसे ही फारिया और नेमो ओल्ड लाइब्रेरी में उस बुक के पास पहुंचते हैं वैसे ही फारिया के अंदर से यूनोमिया और नेमो के अंदर से गेनियस बाहर निकलता है। अब यहाँ पर
लाइब्रेरी के राज के बारे में वो सभी को बताते हैं कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। उस दिन गेनियस और यूनोमिया काफी सारे फाइसेस से फाइट कर रहे थे। तभी गेनियस अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है और उन सभी फाइसेस को एक बुक में सील कर लेता है, और इसीलिए शायद सोफिया उस पावर के पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन तभी यहाँ पर सोफिया आ जाती है। जब वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिरकार उससे इस चीज के बारे में पता कैसे चला, जबकि उस समय वहाँ पर तो बस यूनोमिया और गेनियस ही थे, तब वो बताती है कि वो गेनियस से प्यार करती थी, लेकिन क्योंकि वो इविल थी इसीलिए गेनियस को उसे मारना पड़ा था। मगर फिर भी उसने काफी समय तक अपना शरीर बदला और इसी तरीके से वो इस शरीर में आई है। और क्योंकि वो उस समय भी वहाँ पर मौजूद थी इसीलिए उसे इसके बारे में पता था। नेमो और फारिया उससे फाइट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर गैरेथ आ जाता है जो कि नेमो को मार देता है, क्योंकि सोफिया ने गैरेथ का कम्प्लीटली माइंड वॉश कर दिया था, इसीलिए उसने नेमो को मार दिया था। और क्योंकि नेमो की पावर ही उस बुक की सील को रोक रहे थे, मगर अब क्योंकि नेमो ही मर गया था तो नेमो के पास भी पावर नहीं थी, और इसीलिए वो बुक की सील भी टूट जाती है और सोफिया उस बुक के सभी फाइसेस की पावर को अपने अंदर ले लेती है और काफी पावरफुल और काफी ज्यादा जायंट हो जाती है। वही दूसरी ओर एलेन वहां पर आ जाती है जो कि अपनी टाइम पावर की हेल्प से नेमो को फिर से एक बार जिंदा कर देती है, लेकिन इस चक्कर में वो खुद मरने की कगार पर आ जाती है। नेमो और फारिया सोफिया को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। तभी नेमो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है और नेमो अपनी पूरी पावर का यूज कर फाइनली किसी तरीके से सोफिया को हरा देता है। वही दूसरी ओर शर्ली अपना ब्लड एलेन को पिला देती है, जिससे कि एलेन की जान बच जाती है। क्योंकि शर्ली एक वैम्पायर है इसीलिए वो ऐसा कर सकती थी। अब यहीं पर हमारी ये कहानी एंड हो जाती है और इसी के बाद सारी चीजें धीरे धीरे कर ठीक हो जाती है। अब जिनका भी ये क्वेश्चन है कि आखिरकार बाकी के वीडियोस के पार्ट 2 कहाँ है, तो काफी सारी सीरीजेस अभी भी कंटिन्यूएशन में हैं, इसीलिए मैं उनके पार्ट 2 नहीं बना सकता हूँ, लेकिन मैं बाकी के वीडियोस बनाता रहूंगा तब तक। और अगर तुमने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो तुम चाहो तो इन वीडियोस को भी एक बार चेक कर सकते हो।